तो आप ये देखो बेटे दोबारा से, रिलेशन क्या था? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बेटे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक ए सेट दे रखा होगा बी क्रॉस, या एक और ए ही होगा, उनको ए क्रॉस बी करेंगे। अब ए क्रॉस बी होता है सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, पहला ए में दूसरा बी में। यहाँ पे भी पहला ए क्रॉस बी का पार्ट है, ए और बी में दिखा दिया। बस एक कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को देखते हुए आप ऑर्डर्ड पेयर निकाल लोगे। ए इज लेस देन बी में जो छोटे हैं बड़े हैं बराबर हैं, तो ये सब करते करते हम बहुत सारे निकाल लेंगे। तो डोमेन क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उसका सेट। रेंज, रेंज क्या होती है? राइट हैंड साइड में जो हमारा रिलेशन आया। और कोडोमेन क्या होता है? ए से बी में ये बी कोडोमेन होता है। और आर इनवर्स बी ए के ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में है तो उसका घुमा के बी ए लिख देंगे। ठीक है बेटे, हमने दो क्वेश्चन किए थे, ठीक है कि नहीं? अब आर डी शर्मा निकालो जरा, फोटो खींचो, मैं क्या बताऊँ। बुक तो चाहिए ना बेटे, बिना बुक के कैसे करेंगे? पहले तो एनसीईआरटी वाले कर दो ना, एक बार रुक जाओ, पहले पहले ये वाले तो सारे निपटा दो ना, ताकि कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। फिर एक बार इसके हो जाएंगे, फिर उधर से आर डी शर्मा के निकालना। आज रिलेशन पूरे खत्म ही करना है बेटे। कल फंक्शन शुरू करना है। ये पहला वाला हमने कर दिया था उस दिन, जो मैंने किया था ना, ये पहला क्वेश्चन हमने कर दिया था। ठीक है, अब ये वाला जो है ना बेटे, ये मैं सारा का सारा पहले इधर से हटा देता हूँ। आप ये सारी की सारी एक्सरसाइज कर लो। और चलो, ये कितने क्वेश्चन है? 9। फटाफट करो चलो। जैसे डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाई, जो है ये वाला भी हमने पिछली बार कर दिया था। मैं फिर से एक बार करके दे देता हूँ, मैं दोबारा से कर देता हूँ। 1 और 2 पिछली बार भी किए थे, छोड़ दो इसको, दोबारा कर देता हूँ ताकि आपको एक बार याद आ जाए। फिर आर डी शर्मा के क्वेश्चन करने हैं बेटे, और भेजो मेरे को जल्दी से। ये मैं दोबारा से कर देता हूँ। ए क्या दे रखा है हमें? सेट ए 1 से 14, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए से ए में, मतलब ए से ए में चल रहा है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 14 × 14। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होता है? एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे 196 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, ऐसे तो हो ही जाएंगे अब। तो R इज ए सेट ऑफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए। ये जो लिखा हुआ है ना x कॉमा वाई, पहला भी ए क्रॉस ए का सबसेट है, यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? x बिलोंग्स टू ए मतलब 3x माइनस वाई, मतलब y इज इक्वल टू 3x। ये इसका 3 टाइम्स होगा। तो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। 1 3 होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 12 1 2 2 2 3, ये जैसे 1 से लेके 14 है ना, ये वाले सारे के सारे सभी को सभी से करेंगे। 1 का 3 आएगा, फिर 2 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 9 आएगा, 4 के साथ 12 आएगा, 15 नहीं आएगा क्योंकि वहां पे 5 15 होता। बस यही ऑर्डर पे निकलेंगे जो हमारे काम के हैं। ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। बोल रहे डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन होगी लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स का सेट, 1 2 3 4। रेंज क्या होगी? राइट हैंड साइड वाले 3 6 9 12। और कोडोमेन क्या होगी? क्या होगी हमारी? ए। ए से ए में चल रहा है ना बेटे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 से 3 होगा, 2 से 6 होगा, 3 से 9 होगा, और 4 से 12 होगा। ठीक है ना बेटे? बस, तो ये जो कोड रेंज है वो ये वाले एलिमेंट्स हैं जो जो आ रहे हैं ना, ये वाले, ये 9 और ये 12 ऐसे। तो ये रेंज होती है। कोडोमेन पूरा का पूरा यही होता है। आर इनवर्स पूछा नहीं, नहीं तो उल्टा करके मैं लिख देता। अगर आर इनवर्स पूछता
तो मैं ऐसे लिख देता 1 3 का 3 1 लिख देता, 2 6 का 6 2, 3 9 का 9 3, 4 12 का 12 4। ये आर इनवर्स आ जाता है। ठीक है बेटे, सेकंड वाला भी हमने कर ही दिया था, सेकंड वाला भी मैंने कर रखा है, पहले भी कर रखा है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। आप ये दो नोट करो, उसके पहले सारे के सारे क्वेश्चन कर दो, 2 मिनट में हो जाएंगे। इसके आंसर्स मैं भी निकाल देता हूँ, आप इधर से आंसर क्वेश्चन देखते जाना। आंसर मैं कहाँ से निकालूं? डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से हम सारे ऑर्डर्ड पेयर दुनिया भर के बना देंगे। आर इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट y जो है x से 5 ज्यादा है, ये इससे 5 ज्यादा होना चाहिए, x नेचुरल नंबर है, x 4 से छोटा है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। तो x को मैं अगर 1 ले लूंगा तो y हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा 7, 3 हो जाएगा 8। बस खत्म। x 4 से छोटा होना चाहिए तो 1 2 3, y उससे 5 ज्यादा होगा, 1 का 6, 2 का 7। डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी 1 2 3, और रेंज हो जाएगी कितनी है? 6 7 8। बस ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है ये दोनों। अब आप ये वाले मैंने पिछली बार भी यही वाले किए थे, यही दोनों क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखोगे ना, ये वाले भी यही था, x लेस देन 4, और ये अभी यहाँ पे भी यही वाला किया था। ठीक है ना बेटे? अब पहले एनसीईआरटी वाले कुछ क्वेश्चंस करो और मेरे को बताते जाओ, मैं करते जाऊँ। 3 4 5 6 7 8 9, चलो 2 मिनट का टाइम दे दिए, कर लो। फिर आरडी के निकालते हैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जितने आपको बोलोगे उतने। आज रिलेशन जितने भी होंगे, आज आखिरी है बेटे, बस ये देख लेना। एक कुछ लर्न कैटेगरी के 5 क्वेश्चन है, वो मैं आपको ठीक 6:45 पे शुरू करूंगा और आधे घंटे तक मैं करता रहूंगा, आप उसको बस देख लेना। वो थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन है, अलग तरीके के हैं, उनमें से पेपर भी में भी आते रहते हैं। वो 5 क्वेश्चंस करवाने हैं, वो थोड़े जबरदस्त होते हैं। थोड़ा समझने में, थोड़ा जब पांचों हो जाते हैं जब ही समझ में आता है कि क्या हो रहा है। कुछ एनसीईआरटी के, कुछ बाहर के लिए, वो हुई अच्छे क्वेश्चन है, मतलब जिसको बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग। अच्छा, ए क्या है? 1 2 3 5। बी क्या है? 4 6 9। ए टू बी एक्स वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। पहला ए में है, दूसरा बी में। पहले आप ए क्रॉस बी देख ही लो क्या बना, और उनका डिफरेंस ऑड करते चले जाओ, देख दो किस किस का। एक ऑड एक इवन होगा तो वो डिफरेंस ऑड हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में लिख दो। चलो क्या बनेगा भैया? आप अपने हिसाब से ए क्रॉस बी में अगर लिख सकते हो तो लिख के सोच लो, बिना लिखे सोच सकते हो तो देखो 1 चलेगा। 1 का 4 से, एक तो 1 4 आ जाएगा। 1 का 6 से 1 6 भी हो जाएगा, और 1 9 नहीं होगा। 2 4 2 6 नहीं होगा, 2 9 हो जाएगा। 3 4 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा। और 5 4 हो जाएगा, और 5 6 हो जाएगा। बस ये मेरे आंसर आ जाएगा, ये वाला रिलेशन बन जाएगा। डिफरेंस जो है ना, ए टू बी, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, ये लो। खुद कर लोगे ना ऐसे? करो बेटे करो, फिर मेरे को बोलोगे, फिर वो फिर आपका मजा ही खराब हो जाएगा। कुछ तो क्वेश्चन है 6:45 तक आरडी के ढूंढ ढूंढ के सारे अच्छे क्वेश्चन कर देने। दोबारा बोलो। सेट बिल्डर में ये प्रॉपर्टी लिखी होती है, सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि भाई एक्स इज दिस, वाई इज दिस, प्रॉपर्टी लिख देते हैं सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिख के ही बता देते हैं। सेट बिल्डर में प्रॉपर्टी होती है बेटे, बस खत्म। हर चीज रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे प्राइम नंबर है, आप बताओ कैसे लिखोगे, किस चीज को डिफाइन करोगे? कोई सिग्नल है तो नहीं। लेकिन सेट बिल्डर में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, बस हो गया। लेकिन अब रोस्टर फॉर्म में कोई कैसे बताएगा? कोई सीरीज थोड़ी चल रही है उसकी, तो कोई नहीं बता पाएगा। डैश डैश भी करके क्या छोड़ोगे, क्या मतलब है उसका? तो इसीलिए फिर उसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। कोई बोलेगा रियल नंबर लिख दो, कैसे लिख दोगे? कौन से नंबर रियल है? 1 1.1 1.11 √1 √2 ऐसे नहीं लिख सकते। उसको सिर्फ सेट बिल्डर में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, खत्म। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती।
अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखो हो क्या रहा है, अब आप देखना इसके अंदर 5 से 3 हो गया, 6 से 4 हो गया, 7 से 5 हो गया, दो दो कम होते जा रहे हैं ना बेटे। तो आपको लिखोगे आर इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किसमें, पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू। ये जो सेट है ना ये क्यू है, पी और क्यू है ना बेटे, ये हटा दूं ना, पी और क्यू लिखा हुआ है, ठीक है बेटे। और वाई जो है एक्स माइनस टू है बस अपने आप, या एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, वैसे लिख दो, वाई इज एक्स माइनस टू लिख दो, या फिर वाई, हाँ मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ये वाला जो है इससे दो कम है, तीन इससे दो कम है, इससे दो कम है, इससे दो कम है, प्रॉपर्टी देख लो क्या हो रही है, जो चीज हो रही है लिख के छोड़ दो बस उसको। तो बोलता है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दियो, लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में तो ये लिखे ही हुए हैं क्या, 5 से 3, 6 से 4, 7 से 5, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म। डोमेन, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ये वाली 5 6 7, लेफ्ट साइड में जो सेट है ना 5 6 7, 5 6 7 डोमेन हो जाएगी। और को डोमेन क्या हो जाएगी, और रेंज पूछिए, रेंज, रेंज क्या हो जाएगी 3 4 5, ये डोमेन है, ये रेंज है। ये हो गया 4 3 2 5 का y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई जो है x से दो कम है, y जो है x से दो कम है बस। अरे तो मैं यही नोट करे जा रहा हूँ, उधर पीडीएफ में क्या आएगा, ये सब गड़बड़ हो जाएगी भैया। मैं उसको सबको ले जाता हूँ वहीं पे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तीसरा वाला मैंने, दूसरा तो चलो मैं वहां ले ही गया था ना, मैं यहीं ले आता हूँ भैया, नहीं तो फिर बाद में कोई पीडीएफ से पढ़ने लगेगा तो दिक्कत होने लग जाएगी उसको। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, मैंने कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप खुद ही करो। ए है 1 2 3 4 6, आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए और बी, ए में मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट है सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए। तो देख लो कौन कौन से किससे डिविजिबल होते हैं, वन से शुरू हो जाओ, रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज निकालना है। बी इज डिविजिबल बाय ए, कौन कौन से आएंगे भाई सब, वन वन को डिवाइड करेगा, वन टू को भी डिवाइड करेगा, वन थ्री को भी डिवाइड करेगा, वन फोर को भी करेगा, और वन सिक्स को भी करेगा। फिर टू करेगा, टू टू को करेगा, टू फोर को करेगा, टू सिक्स को करेगा, फिर थ्री थ्री को करेगा, थ्री सिक्स को करेगा, फोर फोर को करेगा, और सिक्स सिक्स को करेगा। ये आगे टोटल रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। सेट बिल्डर में तो लिखा था बी इज डिविजिबल बाय ए, मतलब ए बी को डिवाइड करना चाहिए। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी। फिर क्या बोल रहा है, डोमेन, डोमेन सेट में लिख देना 1 2 3 4 6, और रेंज क्या हो जाएगी 1 2 3 4 6। अगर ऐसे बनाने लगेंगे ना, जैसे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, वन तो सबको ही करने लग जाएगा, टू टू को करेगा, टू फोर को, ऐसे टू सिक्स को करेगा, ऐसे दिखाने लग जाएंगे। अगर बोलेगा बनाओगे तो बना ही देना, ऐसे फिर पूरा लंबा चौड़ा खूब सारा गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ी मतलब गड़बड़ सही बन जाएगा। ये हो गया फिफ्थ। सिक्स का
डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय R इज एक्स वाई। एक्स और एक्स से 5 ज्यादा। एक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5। एक्स को 0 रखो, वाई जो बनता है बना दो बेटे। डोमेन लिख दो, रेंज लिख दो, 6 7 8 9 कर दो जल्दी से। मेन कहानी तो आर डी शर्मा से शुरू होगी। फोटो खींच के भेजना जरा, देना जरा फोन देना। भेजो। 2 पेज, 2 3 पेज है, लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, छोटी मोटी नहीं है, हल्के में समझना। 2 3 पेज की एक्सरसाइज है, चलते जाएंगे क्वेश्चन। रिलेशन वाली है ना? दिखाओ मेरे को, रिलेशन की है ना? हाँ बस, हाँ 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 हाँ, खींचो, तीनों तीनों पेज भेजो। 3 पेज की है ना? आंसर आंसर बिना ऐसे, बिना आधी चीजें तो आंसर देख के ही समझ में आएंगी। किसी भी तो भेजो बहू है। अरे पूरी भेज दे, चलो ठीक है। आंसर छोटे से नहीं है? कितने पेज हो गए? 4 पेज। अच्छा चलो। अरे लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, पूरा काम है, रिलेशन है, तो मजाक थोड़ी है। भेजिए बेटे, आप उठाओ जल्दी से निकालो, और लाइन से शुरू हो जाना। जो आपका मन करे मेरे से पूछते जाना। पहले इसको निपटाओ, फिर करेंगे। हिंट भी दे देते, हिंट जो क्वेश्चन है ना। अच्छा, अरे पूरी खींच देते, आप भी अंग्रेज हो। चलो ठीक है, अब छोड़ दो, मैं हूं ना, अब छोड़ दो, अब रहने दो, बच्चों को कुछ फायदा हो जाता। हाँ जी, कितने हो गए भाई साहब? 6वां हो गया। सिक्स्थ में क्या है, क्या क्या बनेगा बोलना? 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 10। अब ये क्या बोल रहा है? इसकी डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगी बेटे? क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन 6, इसकी डोमेन हो जाएगी। 5 को मैं इधर हटा देता हूँ, जरा साइड कर दूं। सिक्स्थ की डोमेन क्या होगी? 0 1 2 3 4 5, और रेंज क्या हो जाएगी? 5 6 7 8 9 10। डोमेन एंड रेंज, ठीक है बेटे। सिक्स्थ हो गया। x, x³ x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सेवेंथ में क्या होगा रिलेशन में बोलना जरा? 1 तो नहीं होगा, 2 और 2 का क्यूब 8, 3 और 27, 5 और 125, और 7 और 343 होता है, बाकी 9 तो होता ही नहीं है। ये हो गया सेवेंथ। राइट द रिलेशन
इन द रोस्टर फॉर्म। लेस देन 10 तो ये 2, 3, 5 और 7 ही होते हैं। एट्थ क्या है, एक्स वाई जेड है, बी है 1 2। नंबर ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक कंसेप्ट देख लो बेटे, छोटा सा कंसेप्ट क्या है। अगर नंबर ऑफ ए में है m, बी में एलिमेंट्स हैं n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, mn। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, अगर किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, ये हमें पता ही है। तो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर mn एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 की पावर mn। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी तो सबसेट ही तो होते हैं, जितने रिलेशंस होते हैं 2 की पावर mn। तो 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, इसको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर, जितने सबसेट्स बनेंगे उतने अलग अलग, जितने डिफरेंट सबसेट्स बना सकते हैं उतने ही अलग अलग रिलेशन बना सकते हैं। ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है तो 1 करोड़ थोड़ी रिलेशन बन जाएंगे। एम्प्टी सेट बनेगा, एक एक के 2 बनेंगे, फिर 2 2 का 1 बनेगा, 4 ही बनेंगे बस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज दिस। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है भाई साहब, क्या था, कितने एलिमेंट्स है, ए में 3 है, बी में 4 है। क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात कर रहे हैं, 8th की। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज एन ए इंटू एन बी। ए में देखोगे ना 1 2 3, 3 है। ए में है एक्स वाई जेड, बी में है 1 2, 6 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल ए में कितने हैं, 3 और 2 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी की पावर 6, 64। बस ये आंसर 1 मार्कर्स में आता रहता है बेटे, ठीक है कि नहीं। अब ये है 8th में था, ए है, ये बी, नंबर ऑफ रिलेशन ए माइनस बी इज एन इंटीजर। 9th क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्या है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। इंटीजर्स हैं, इंटीजर है, जेड क्रॉस जेड करूंगा, इंटीजर और इंटीजर, इंटीजर इंटीजर के सारे आ जाएंगे। आर क्या है मेरा, इज ए सेट ऑफ ए बी, दोनों इंटीजर, उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो उस रिलेशन के अंदर क्या होगा, पूरा जेड क्रॉस जेड सारा का सारा ही आ जाएगा बेटे, यही वाला जेड क्रॉस जेड। हर एक इंटीजर से इंटीजर को करेंगे, पूरा का पूरा जेड क्रॉस जेड ही आ जाएगा। तो डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन में भी क्या होगा, जेड होगा, और रेंज में भी क्या होगा, रेंज में भी जेड हो जाएगा। सारे के सारे याद है बेटे, पूरा जेड क्रॉस जेड को हर एक से सबका सबसे हो जाएगा। तो सारी डोमेन हो जाएगी, वही कोडोमेन हो जाएगी, वही रेंज हो जाएगी। कोडोमेन भी जेड ही होगा, कोडोमेन भी जेड ही होगा। आर इनवर्स भी जेड क्रॉस जेड ही वापस से आ जाएगा बेटे। उसको उल्टा भी करेंगे तो घुमा फिरा के वही चीज घुमा के फिर वापस आ जाएगी। ये तो होगी कहानी का दी एंड, ठीक है, एनसीईआरटी। अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो उसमें है, मिसलिनियस में है, लेकिन वो दूसरे टाइप वाले हैं। जो आपको होता है ना 5 क्वेश्चन बढ़िया, उसमें से 2 एनसीईआरटी के हैं, तो बाकी आरडी के हैं। तो अब आप आरडी वाले शुरू हो जाओ बेटे, चलो। अब आप 1 से लेके 22 में ना, आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ लो। अब क्वेश्चन नंबर बताते जाओ बेटे, आपको मैंने भेज दिए हैं। अब आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, जितना टाइम है आप फटाफट अब मेरे को बताते चलो। और ये मैं आपको जल्दी से पेज नंबर, ये उल्टे हो गए क्या, अच्छा पहले ये वाला दिखा रहा है। हाँ जी भाई साहब, पेज नंबर 1 से लेके 6 के बीच में जो पूछने हैं जल्दी से पूछो। जो आपको बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं ना, जैसे 6th है,
पहले तो गुड क्वेश्चन ये सिक्स करो, मेरे को ये सिक्स करके दो। ठीक है बेटे। अब ये जो भी देखो रिलेटिवली प्राइम है, फिफ्थ का है, ये वाला करो थर्ड। वाई एक्स माइनस दी है। हाँ जी बेटे, ये बड़े ठीक ठीक से क्वेश्चन है, इसमें पूछो। ठीक है जी। ये तो आंसर वाला पेज है, यहाँ पे एक्सरसाइज है। इसके आंसर देख के आपको आइडिया लगेगा बेटे। ये सारे क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी वाला हमने कर लिया, 17 कर लिया। ये वाला डिविजिबल बाय दिस, ये अभी जो हमने नहीं किया एनसीईआरटी, ये कर लिया। ये 20 कर लिया हमने। ये वाला कर लिया 5 से 3, ये वाला जो था ना एनसीईआरटी, ये वाला कर लिया 15, 16, 17, 18 और 19 वाला भी हमने कर लिया। 2.15 वाला ना, ये वाला भी कर लिया। ये वाले तो हो गए। अब ये वाले वो दूसरे टाइप के हैं, 20, 21, 22 को तो वेट कर दो, इसको तो छोड़ ही दो। अब आ जाए इधर हमारे 14। ये वाला भी हमने कर लिया, 3x - y 0, ये वाला वेट में आ गया। अब बाकी बचे, ये वाला भी कर लिया। अभी ए 3 है, 2 है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये भी कर लिए। अब रह गए 11 क्वेश्चन। चलो जी। अब आप मेरे को 10th का सेकंड कर दो। ये एक्स एक्स क्यूब इज ए प्राइम नंबर, ये हमने कर लिया। एक्स एक्स प्लस 5 नाइन्थ भी कर लिया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये भी कर लेंगे। ए माइनस बी इज ऑड। मतलब कुल मिला के इधर कुछ दम है नहीं इधर ज्यादा ना। ये वाले तो हमारा, ये वाले जो ये 13 और ये वाला जो है ना ये 21, 22, ये मैं 645 पे आपको बोल रहा हूँ, मैं करवाऊंगा ये वाले क्वेश्चन, मेरे को ही करवाने हैं। इससे पहले इस पेज में कुछ दम है तो नहीं। कौन सा है ये वाला? कर 10th कर दो, एक तो जो काम का है वो एक्चुअली में ठीक ही है। 10th कर दो बस। और 7th और 10th इस पेज पे कर दो। बाकी आपका कोई मन करे वो पूछ लो। 14th कौन सा है? ये अभी किया, 2 बार किया, 3x - y 0, अभी जो नहीं किया y = 3x। समझ गए? वो 1 3 2 6 3 9 4 12 जो भी किया है, जो मैंने अभी आज करवाया था एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, वही है। वो एनसीईआरटी का है, बस करवा दिए मैंने, आपको बोला ना करवा दिए। तो बस अब ये इधर इस पेज पे तो 7 और 10 कर दो। और इस वाले पेज पे, इस पे 7 और 10 कर दो। इस पेज पे कौन कौन से करने हैं आप मेरे को बता दो बेटे। चलो 6th कर दो, 5th कर दो, 4th कर दो, 3rd कर दो। बस करो, इसको जो पूछना है पूछो। पहले इधर से शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 6, 5th, 6 5 4 3। चलो 6 5 4 3 से करते जाओ। आंसर आपके पास है, कुछ इधर उधर छूट जाए तो आंसर देख के आपको आइडिया लग जाएगा। रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं भैया? आपस में कुछ फैक्टर 1 के अलावा कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 4 और 9 है ना, 4 प्राइम है ना 9 प्राइम है। हाँ जी भाई साहब, रिलेटिवली प्राइम 4 और 9, ना 4 प्राइम है ना 9 प्राइम है। लेकिन आपस में तो 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होगा ना, वो रिलेटिवली प्राइम है। और 1 को नहीं लेते। 1 कहीं पे भी नहीं आएगा। एक आध आंसर गड़बड़ है, एक आध में ही गड़बड़ है, बाकी सारे आंसर ठीक है। 1 नहीं आएगा कहीं पे भी, ना इधर ना उधर। ठीक है। बस आप ये 6 5 4 3 2 और 7 10 बस ये वाले कर दो, हो गए बेटे। 6:45 तक हो ही जाएंगे। 6 5 है भी है, 40 मिनट। 40 मिनट्स में कर ही दोगे आप। आंसर जो नहीं समझ में आएगा आंसर देख लेना, आंसर देख के भी ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। 6 मैं करके दूं? कर दूं? हैं? यही एक काम, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल नंबर है। x + 2y, एक्स को अगर मैं 1 ले लूंगा तो y क्या होगा? 7/2 तो नहीं होगा। एक्स को 2 ले लूंगा तो y क्या हो जाएगा? 3।
एक्स को एक एक करके बढ़ाते रहो। पहला 1 रखा तो वाई क्या हो जाएगा, एक्स को 1 रखेंगे तो वाई क्या हो जाएगा बताओ। तो वो वाई तो नेचुरल नंबर नहीं बनाना बेटे, तो 1 को छोड़ दो, फिर एक्स को 2 लो, 2 से वाई आ जाएगा 3, तो 2 3 आ जाएगा, फिर एक्स 3 से नहीं आएगा, फिर एक्स 4 से आएगा, फिर एक्स 6 से आएगा, और एक्स 8 से आएगा, 8 से भी नहीं आएगा, बस 6 से आएगा बस। देखो ऐसा एक एग्जांपल भी है, वो याद दिला देना, अभी एग्जांपल कराना अभी आपको। एक्स वाई है, एक्स प्लस 2y 8, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अगर मैंने एक्स को 1 रखा तो वाई हो जाएगा 7/2, एक्स प्लस 2y 8 भूल जाओ। एक्स को 2 रखूंगा उधर, 2y = 6, वाई हो जाएगा 3, तो उस रिलेशन के अंदर एक हो जाएगा 2 3। एक्स को 3 रखूंगा तो वाई क्या हो जाएगा 5/2, भूल जाओ। एक्स को 4 रखूंगा तो वाई पता है क्या हो जाएगा 2, तो 4, 2 हो जाएगा। ऐसे 5 से नहीं होगा, एक्स को 5 से वाई हो जाएगा 3/2, छोड़ दिया। एक्स को 6 रखेंगे तो वाई हो जाएगा 1, 6, 1। एक्स को 7 से कुछ भी नहीं होगा, 8 से वाई 0 हो जाएगा, नेचुरल नंबर वो भी नहीं आता। बस यही आ जाएंगे बेटे, एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स। ये आर इनवर्स क्या है, 3 2 2 4 1 6, बस ये आर और आर इनवर्स है। ये 4 3 2 अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने आप, नहीं तो आंसर देख देख के करो। इसी को उल्टा कर दिया, 2 3 का 3 2, 4 2 का 2 4, 6 1 का 1 6। हेलो भेजो। 6 5 4 3 2, जल्दी जल्दी करते जाओ बेटे, आंसर देख देख के होते हैं। रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, जो नहीं होगा वो मेरे से फटाफट पूछ लेना बेटे। कहाँ पे डालना है रिकॉर्ड, गलती है मैं बताऊं, उसमें थोड़ा एरर है, बता दो उसमें थोड़ा से रिलेटिवली प्राइम में ना इसने गलती कर रखी है। कौन सा, फिफ्थ का सेकंड, फिफ्थ के सेकंड में क्या होगा, रिलेशन के अंदर 1 2 3 4 5 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से तो नहीं होगा, 2 3 होगा, 2 5 होगा, 2 7 होगा, 3 2 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 7 होगा, फिर 4 3 होगा, 4 5 होगा, 4 7 होगा, फिर 5 2 5 3 5 4 5 7 और 5 6, और 6 से 6 5 और 6 7 और 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6, यही है ना सारे के सारे, ठीक है ना बेटे। बोल दो और बताते जाओ बेटे, जो पूछना है फटाफट करते जाओ, आंसर आपके पास है। 7 7 वाला काट देना, वो गलत है, उसके अंदर 1 वाले तो कहीं नहीं है ना। 6 5 4 3 2 1 10 7, अगले पेज वाले 7 और 10, वही बाकी सारे हमने कर दिए, देख लो बस 7 और 10 ही है, और बाकी देखोगे ना वो सब, वो तो बाकी हमने कर ही दिया अभी एनसीईआरटी की, तो थे 14 में जो एरो डायग्राम होगा वो 16 की तरह है। 14 वाले में, एक मिनट एक मिनट, ये वाला 14 क्वेश्चन में ए है, हाँ बिल्कुल 1 के जो मैंने नहीं बनाया था, 1 से 14, 1 से 3, 2 से 6, ये वाला समझ गए। ये जो मैंने ऐसे बनाने लग गया था, ये वाला, ये जो मैं बना रहा था ना, ये वाला, ये 1 से 3, 2 से 6, 3 से 9, 4 से 12, बस यही वाला एरो, ऐसे एरो डायग्राम बना दें, थोड़ा बड़ा सा बना देना ताकि वो, आंसर में नहीं दिख रहा, बड़ा सा दिख नहीं रहा आपको आंसर वाले पेज पे,
इतना बड़ा जो डायग्राम बना रखा है वो, समझ रहे हो ना, वही वाले वीडियो। ये जो बना रखे ना वन से ऐसे करके, ठीक है, कर दो कर दो। कर दो जल्दी से यार, रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ फिर से। 10th का सेकंड। एक मिनट, मैं अभी कर रहा हूँ, आप काम करो, अगला करो। हेलो, हाँ जी सर। जी सर, आ रही है आवाज?
45 पे शुरू करेगा वो ऐसा आई के साथ ये तो क्या है वापस सामान वो शायद वो सारा सामान में खा जाएगा पीछे हाँ ले तूने राशन ले जाएगी ये ही जाने के ऐसे मार के साफ फाइट भी गई में चूर भी है एक हो जाएगी करीब 40 क्या पता पीछे से जाए खुद ही बोले दे रहा है देख तो उसमें मुश्किल है कि भाई नींद ना जाए ऐसे चलनी है वो फिक्शन वाला है अरे मैं मार दूं तूने ऐसे लिखा मीडिया में अरे दी दिक्कत भाई समझ जाए नहीं जीता मैं नहीं मानता ना भाई ये में तुम बोलते हैं तूने भी करना है पता कैसे है आज बोला जवाब बोल दो काम से पहले बता दो तेरे रियल क्रिकेट ये है नहीं रियल कर दो ऐसा रिव्यू का है ये तो नहीं है अपडेटेड नहीं अपडेट हो गई उसके बाद ये केसी का चल रहा है कुछ नहीं कल भी थी वैसे नहीं है उसमें अलग अलग हाईएस्ट कितना अलग है 2000 टेस्ट कैसे ना 10 ओवर में तो 300 जी वही हां कुछ नहीं कर पाया जो बोल स्टार्ट exactly what they have done. तो जैसे और हो गया और काटा नहीं और फिर आया भाई
एक बार दूसरा हाँ जी भाई साहब, हो गए? आपके लिए वेट कर रहे थे जब से, हमें कैसे पता? अरे ओहो, धन्यवाद। वरना ये तो बड़ा टेढ़ा काम है ये बेटे, इसकी रिकॉर्डिंग आपको ना फिर से देखनी पड़ेगी। देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। यहाँ 2 सेट वाला कोई काम नहीं होता, एक ही सेट होता है हमेशा इन क्वेश्चंस में, 2 सेट वाले काम नहीं होता है। तो पहले पार्ट में होता है जैसे ए कोई सेट है, ए बी सी डी ऐसे, तो पहले पार्ट में बोलेगा कि हर एक एलिमेंट ए कॉमा ए उस रिलेशन के अंदर होगा फॉर ऑल। ये उल्टा ए जो होता है ना बेटे, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब हर एक एलिमेंट इसका खुद से जो एसोसिएटेड होगा। सेकंड पार्ट में होगा कि अगर ए बी उस रिलेशन के अंदर है तो बी ए भी होगा। अभी आप वापस बता देना कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, अगर ए बी है तो बी ए भी होगा। और तीसरा पार्ट होता है कि अगर ए बी मान ले, अगर है ए बी है और बी सी है उस रिलेशन के अंदर है, ए बी है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन के अंदर है, तो प्रूव करना होता है या शो करना होता है या चेक करना होता है कि ए सी भी होगा कि नहीं। ए बी बी सी, ए बी बी सी होगा तो ए सी होगा कि नहीं होगा। पहला पार्ट होता है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। अगर ए बी है तो बी ए भी होगा। 12th क्लास में इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। बस ये नाम यहाँ नहीं देता 11th में। और इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, इसका नाम होता है 12th क्लास में इसी को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब इसका हर एक एलिमेंट खुद से जरूर रिलेटेड होगा। सिमेट्रिक का अगर ए बी है तो बी ए भी होगा। ट्रांजिटिव का मतलब ए बी बी सी है तो ए सी भी होगा। ठीक है, मैंने आपको दे दिया। अब जितने क्वेश्चन आएंगे उन सब में यही बात बार बार चलेगी। देखो, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू, क्या होते हैं रैशनल नंबर से लेकर रैशनल नंबर। समझ रहे हो, कौन से हटा दे, रूट वूट वाले पाई और ई हटा दो, बाकी सारे नंबर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जितने भी होंगे, बार वाले 1.3 बार को भी, मतलब ये सारे रैशनल नंबर हैं। कौन कौन से नहीं है, रूट वूट हटा दो। ठीक है कि नहीं। आर इज ए सेट ऑफ ए बी सच दैट, दोनों के दोनों क्यू में है, मतलब ए भी क्यू में है और बी भी क्यू में है, मतलब क्यू क्रॉस क्यू का सबसेट है, रैशनल रैशनल है। शो दैट हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, कि अगर ए बी होगा तो बी ए भी होगा और ए बी बी सी है तो ए सी भी होगा। ठीक है बेटे, अब पहला क्वेश्चन 5 में से जो करवाना है वो क्वेश्चन नंबर 1, मतलब L1 मान लो, L 11 कैटेगरी 1 से लेके 5-6 तक ही आएगी। देखो, तो हमने रैशनल और रैशनल के सारे नंबर ले लिए, हर एक का हर एक से ऑर्डर्ड पेयर बनाने लग गए। तो पहला पार्ट हमें शो करना है, कोई एक नंबर ले लेंगे रैशनल में। क्यों, कोई मेरे पास रैशनल नंबर का सबसेट सेट है, तो ए उसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट
ए भी रैशनल में है, बी भी रैशनल में है, कंडीशन क्या है कि ए माइनस बी जो है इंटीजर होना चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन क्या है, सच दैट ए माइनस बी जो है इंटीजर में आना चाहिए। देखो कोई भी एक रैशनल नंबर ले लिया, ए माइनस ए क्या होगा, 0, जो कि इंटीजर है। देयरफॉर हर एक एलिमेंट होगा ही होगा बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। हर एक इसके अंदर कोई भी एलिमेंट के लिए, जैसे ये है 1/2, 1/3, 2, 1/2 कॉमा 1/2 हो गई होगा क्योंकि उसका डिफरेंस 0 है। 1/3 का 1/3 से भी 0 आएगा, 2 का 2 से भी आएगा, 3 का 3 से भी, 4/7 का 4/7 से भी माइनस करेंगे 0 आएगा, वो इंटीजर होगा। तो हर एक एलिमेंट खुद से जरूर रिलेटेड होगा। सेकंड पार्ट क्या है, ये समझ में जब आएगा जब पांचवा क्वेश्चन खत्म हो रहा होगा। ठीक है बेटे, थोड़ा सा टेढ़ा है कि अगर अब हम क्या करते हैं कि अब हम दो एलिमेंट लेते हैं और एक एक दो और तीसरे पार्ट में 3 लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं उस जो भी सेट में रिलेशन है। ठीक है, इसमें लिखते हैं हर बार सच दैट, हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी उस रिलेशन के अंदर है। हम ये मान के चल रहे हैं सच दैट ए बी उस रिलेशन के अंदर है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन के अंदर अगर है। अगर ए बी उस रिलेशन के अंदर हुआ, इसका मतलब ए माइनस बी क्या है, लैम्डा। लैम्डा कोई इंटीजर होगा, तो बी माइनस ए क्या होगा, माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा भी इंटीजर का नेगेटिव भी इंटीजर ही होगा। देयरफॉर बी कॉमा ए भी उस रिलेशन के अंदर होगा। जैसे 1/3 4/3 मान लो उस रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब 1/3 माइनस 4/3 कितना होता है, -3/3 -1। तो 4/3 और 1/3 भी होगा, क्योंकि 4/3 माइनस 1/3 3/3 1 हो जाएगा। ये इंटीजर होगा तो ये भी इंटीजर ही होगा, क्योंकि उसका नेगेटिव ही तो हो गया। अगर इनका डिफरेंस इधर से इंटीजर है तो उल्टा भी तो नेगेटिव ऑफ इंटीजर भी तो इंटीजर ही होगा। तो ए भी होगा तो बी ए भी होगा। अब तीसरी बात, अगर कोई रैशनल नंबर में 3 नंबर ले लिए कि ए बी भी है और बी सी भी है, इसका मतलब ए माइनस बी कोई λ1 कोई इंटीजर होगा, बी माइनस सी क्या होगा, λ2, λ2 भी कोई इंटीजर होगा। अगर ये है तो इसका मतलब ये इंटीजर होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज λ1 प्लस λ2। b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी इज λ3 वेयर λ3 इज दो इंटीजर का सम होगा। तो λ3 भी इंटीजर ही होगा बेटे। अगर ए बी बी सी है तो ए सी हमेशा ही होगा बेटे, जैसे 1/3 और 4/3 है। अब 4/3 का किसी के साथ बनाना, 4/3 का आप 10/3 के साथ ले लो, क्योंकि दिस माइनस दिस कितना होता है, -2। इसका कितना होता है, -1। अब 1/3 और 10/3 करोगे ना, 1/3 10/3 ये भी होगा, 1/3 माइनस 10/3 इज -9/3, ये भी होगा। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी हमेशा ही होगा। ठीक है बेटे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जब 5 हो जाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर L2 पे आ जाओ। ये ये आते यही है स्कूल्स में ना, ये वाला। जैसे अब ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 9, बाकी चलेंगे आर डी शर्मा पे। ठीक है बेटे, इधर 2 ही क्वेश्चन है, बाकी मैं अभी आपको जो बाकी बचे हुए हैं वो मैं इधर से अभी एनसीईआरटी की मिसलिनियस के भी करा देता हूँ। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 2 3 n क्रॉस n करते जाएंगे, सभी नेचुरल नंबर के सभी नेचुरल नंबर के साथ बनने लग जाएंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। रिलेशन क्या है, आर इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए भी नेचुरल नंबर होगा, दूसरा भी नेचुरल नंबर होगा, मतलब n क्रॉस n का सबसेट है, और a जो है b का स्क्वायर होगा। पहला एलिमेंट इसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं वैसे रिलेशन में देखूं ना, तो पता है कौन कौन से आएंगे, 1 1 आएगा, 4 2 आएगा, 9 3 आएगा, 16 4 आएगा, 25 5, और ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। अब हमें हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, हमें हमारा सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होगा। देखो क्या ये चीजें ट्रू है, बोलता है आर द फॉलोइंग ट्रू, कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। तो हम लिखेंगे नो, ये नहीं होगा। देखो 1 1 तो है, 2 2 ही उसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज 2 थोड़ी 2 का स्क्वायर है, हर एक एलिमेंट 2 2
वन वन तो हो जाएगा, लेकिन टू टू थ्री थ्री फोर फोर होगा ही नहीं। हर एक एलिमेंट नेचुरल नंबर में तो सारे चल रहे हैं, हर एक एलिमेंट खुद से क्यों रिलेटेड होगा? टू टू नहीं होगा, थ्री एक भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस बात खत्म। एक आपने दिखा दिया, नहीं है तो काउंटर एग्जाम्पल है तो करके दिखाना है मैथमेटिकली। तो टू टू नहीं है, इसीलिए बात खत्म होगी। सेकंड पूछ रहा है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होगा? हम बोलेंगे नो, हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे 4, 2 तो उस रिलेशन के अंदर होगा, क्योंकि n क्रॉस n में 4 2 भी आएगा, ऐसे सब ग्रुप बन रहे होंगे, क्योंकि 4 तो 2 का स्क्वायर है। बट 2, 4 उस रिलेशन के अंदर नहीं होगा, 2 थोड़ी 4 का स्क्वायर है, 4 2 तो होगा, 4 2 का स्क्वायर है तो 2 4 थोड़ी होगा, 9 3 होगा, 3 9 थोड़ी हो जाएगा बेटे। तीसरा पूछ रहा है कि अगर ए बी है बी सी है तो क्या ए सी भी होगा? हम बोलेंगे नो, ये भी नहीं होगा। 16, 4 उस रिलेशन के अंदर है और 4, 2 भी उस रिलेशन के अंदर है, बिकॉज 16 जो है 4 का स्क्वायर है और 4 जो है 2 का स्क्वायर है। 16 4 है और 4 2 है, बट ये 16, 2 उस रिलेशन में नहीं होगा। 16 4 है, 4 2 है, बिकॉज बिकॉज 16 थोड़ी 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटे, फिर नहीं होगा ये। नहीं है तो काउंटर एग्जांपल देना है, और अगर है तो मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाना है कि भाई क्यों है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब एनसीईआरटी में तो यही दो थे, तो ये ज्यादातर ये आते रहते हैं, ठीक है ना बेटे। अब इधर तो होगी कहानी, इसकी तो सभा समाप्त हो गई। अब आ जाओ आरडी। ये यहाँ पे ये है 16, क्वेश्चन नंबर 21। इसका एक पार्ट ना उधर है, वो एग्जाम्पल है, मैं आपको इसमें वो पूरा ही करा देता हूँ। वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कौन सा वाला एग्जाम्पल है, वो भी आप देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर है मेरा, रिलेशन R1, लेट द रिलेशन R1 डिफाइंड ऑन ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स को तो, रियल नंबर को तो आप ऐसे लिख ही नहीं सकते ना बेटे किसी भी सेट में एक्स, उसको तो सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स रियल नंबर। रियल नंबर को कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते उसको, सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। सारे रियल नंबर को रियल नंबर से करेंगे, ठीक है, सारे के ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। रियल नंबर का मतलब ये पूरा एक्स वाई प्लेन के सारे पॉइंट्स, ये आर क्रॉस आर, ये सब रैशनल इरेशनल सब कुछ ही है यहाँ पे। पूरा ये पूरा का पूरे कोऑर्डिनेट्स, पूरा एक्स वाई प्लेन के सारे पॉइंट वो रियल नंबर्स होते हैं। तो R1 एक रिलेशन है ऑन आर, आर इज ए रिलेशन ऑन आर। ए बी, ये पूछ रहा है कि अगर ए बी उस रिलेशन के अंदर है, इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, 1 + ए बी पॉजिटिव होना चाहिए, 1 + ए बी पॉजिटिव होगा। प्रूव दैट अगर ए बी है बी सी है तो ए सी हमेशा नहीं होगा, ये प्रूव करना है। लेकिन मैं इसके तीनों पार्ट कर देता हूँ। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बुक में वो मैं अभी दिखा दूंगा कौन सा वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट पार्ट में हमें ये शो करना है, क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, शो करना है A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू आर। सेकंड करना है, मतलब शो तो ऊपर ही बोलेगा ना, तीनों दोनों तीनों शो करना है, शो दैट हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। अगर ए बी उस रिलेशन के अंदर है तो B, A भी उस रिलेशन के अंदर होगा। और तीसरा शो करना है कि अगर ए बी उस रिलेशन के अंदर है और बी सी उस रिलेशन के अंदर है, देन A, C इस रिलेशन के अंदर होगा, इज नॉट ट्रू। ये शो करना है कि ये चीज ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये शो करना है। पूरा क्वेश्चन ये है। तो अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे शुरू करेंगे? पहला फर्स्ट पार्ट, कोई एक एलिमेंट ले लेंगे रियल नंबर में, कौन से सेट में चल रहा है वो, रियल नंबर में लेना है बेटे, ये देखते चलना किधर कौन सा वाला सेट में है। सेकंड पार्ट में दो एलिमेंट लेते हैं और तीसरे में 3 लेते हैं, A, B, C 1 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और साथ साथ ही लिख देते हैं सच दैट A, B उस रिलेशन के अंदर है। ये जो है वो तो करना है, जो नहीं है तो उसको तो काउंटर एग्जांपल से दिखा दूंगा।
जैसे कोई एक एलिमेंट ले लिया, रिलेशन क्या है, 1+ab जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 1+ab पॉजिटिव। तो कोई भी एक नंबर ले लिया, हम ऐसे लिखेंगे a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर बिकॉज 1+a इंटू a, 1+a² हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी रियल नंबर ले लो, -1 ले लो, 1/2 1/2 ले लो, 1 प्लस उसका स्क्वायर होके तो हमेशा, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही बनेगा। रियल नंबर है, आयोटा तो है नहीं कि 3 आयोटा 3 आयोटा करके -9 बन गया। रियल नंबर है, उसके स्क्वायर तो पॉजिटिव होंगे, तो बिकॉज 1+a² पॉजिटिव होगा। अगर ये बोल रहे हैं अगर ए बी उस रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब 1+ab पॉजिटिव होगा, तभी तो उस रिलेशन में है, तो 1+ba भी पॉजिटिव होगा। बात तो ए की है, ए बी और बी ए तो बराबर है, देयरफॉर बी कॉमा ए भी उस रिलेशन के अंदर होगा। तीसरा बोल रहा है कि अगर ए बी, ये जो थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन था कि ए बी है बी सी है तो ए सी होगा, हमेशा नहीं होगा। हम ऐसे लिख देंगे, कोई एग्जांपल ले लेना, -1, 0 उस रिलेशन के अंदर होगा एंड 0, 2 भी ले लो उस रिलेशन के अंदर होगा, क्योंकि 1 प्लस -1 इंटू 0 क्या होता है, 1 पॉजिटिव। ये तो होगा -1 0 होगा, और 0 2 इसलिए होगा, 1+0 इंटू 2 क्या है, 1, ये भी पॉजिटिव है। -1 0 है, 0 2 है, बट -1, 2 उस रिलेशन के अंदर नहीं होगा। 1 प्लस -1 इंटू 2 इज -1 विच इज नॉट पॉजिटिव। -1 0 होगा, 0 2 होगा। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के 1 करोड़ एग्जाम्पल सोच सकते हैं। -2 0 0 2 होगा, -3 0 0 3, वो कोई भी नहीं बनेगा बेटे ऐसे तो, समझ रहे हो ना बेटे। तो उसके होने से नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया कि ये है ए बी है बी सी है, -1 0 0 2, तो -1, 2 उसमें नहीं हो गया, समझ गए बेटे। L3 हो गया, ये वो एक एग्जांपल भी करा दिया। अब L4, अब बुक दिखाओ बेटे। इसमें एक्सरसाइज में तो वो एक लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो कुछ ज्यादा ही अलग तरीके का है, वो वाला मैं अभी आपको एंड में समझाता हूँ। इधर तो और कुछ है नहीं, बुक दिखाओ, आर डी दो, एक एग्जांपल है वहां पे ना, मैं निकाल लेता हूँ ना बेटे। ये ना अलग टाइप में ही क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है सारे के सारे। ये वाला, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये बुक का एग्जाम्पल 11 है, पेज है 2.19 पे। ठीक है ना, टाइप 4 के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। टाइप 4 में एग्जाम्पल 8 जो हमने ऑलरेडी डन, आर डी एनसीईआरटी का था, ऑलरेडी डन। एग्जाम्पल 9 भी हमने कर दिया। एग्जाम्पल 10 ये वाला था, ये वाला जो हमने वाला जो 2 पार्ट करे हैं ना, ये वाला मेरा एग्जाम्पल नंबर 10 था। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 11 करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 11 क्या है, लेट आर बी द रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट z of all integers defined by x comma y belongs to R implies x minus y is divisible by n। कोई भी एक नंबर से डिविजिबल है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 10 20 50, कुछ भी दे सकता है। उनका डिफरेंस जो है डिविजिबल बाय किसी कोई एक नंबर दे सकता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या शो करना है, शो दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है, x comma x belongs to R for all x belongs to Z। सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर x comma y उस रिलेशन में है तो y comma x भी उस रिलेशन के अंदर होगा। और तीसरा, अगर x comma y उस रिलेशन के अंदर है एंड y comma z उस रिलेशन के अंदर है, इट इम्प्लाइज कि x comma z भी उस रिलेशन में होगा। x y है, y z है, तो एग्जैक्ट भी होगा। ये शो करना है अब हमें। अब ये जो करना है तो मैथमेटिकली करना है, एग्जांपल से नहीं चल सकता। देखो फर्स्ट पार्ट, एक एलिमेंट ले लेंगे, किसमें किसमें डिफाइन हो रहा है, जेड में, सारे इंटीजर्स में जेड क्रॉस जेड चल रहा है। कोई एक एलिमेंट ले लेंगे जेड में, सेकेंड पार्ट में 2 ले लेंगे जेड में, और तीसरे पार्ट में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लेंगे जेड में,
सच दैट हम ये मान के चलेंगे कि अगर x कॉमा वाई उस रिलेशन के अंदर है, सच दैट हम ये मान के चलेंगे कि x कॉमा वाई उस रिलेशन के अंदर है एंड y कॉमा z उस रिलेशन के अंदर है। पहले तो ये मान के चलेंगे, अगर है नहीं होगा तो हम काउंटर एग्जांपल से कर देंगे। देखो बेटे, कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, उसका है क्या, उनका जो डिफरेंस जो है डिविजिबल होना चाहिए बाय सम नंबर। कोई एक नंबर ले लिया, x माइनस एक्स क्या होता है, 0, विच इज डिविजिबल बाय, किसी भी नंबर से होता है बेटे, विच इज डिविजिबल बाय n, होगा ही होगा। देयरफॉर कोई भी नंबर है बेटे, उसको उसी में से माइनस किया, रियल नंबर है, इंटीजर में है, 3 3 है, 3 माइनस 3 0, 0 तो सबसे डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, 0। तो देयरफॉर हर एक एलिमेंट तो खुद से रिलेशन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। सोच समझ के करना किसको क्या लिखना है। दूसरा, अगर एक्स वाई उस रिलेशन के अंदर, मतलब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय कोई नंबर n, मतलब x माइनस वाई क्या होगा, उसका कोई मल्टीपल ही होगा। हम बोलते हैं कि 10 जो है डिविजिबल बाय 3 नहीं है, 10 इज डिविजिबल बाय 5 है। क्यों, ऐसा क्या काम है भैया, ये जो 10 जो है 5 से डिविजिबल इसलिए है कि 5 का कोई मल्टीपल आएगा, ये 3 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आएगा। 3 को अगर मेरे को 10 बनाना है तो मेरे को 10/3 से डिवाइड मल्टीपल, मतलब ये इंटीजर होता है बेटे। मतलब हम बोल रहे हैं कि 15 5 से डिविजिबल है, कि 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो इंटीजर आना चाहिए ना बेटे, इसको तो 3 का 5 का मल्टीपल बनना चाहिए, मतलब दिस इज मल्टीपल ऑफ n। अगर x माइनस वाई डिविजिबल बाय n है तो मतलब वो जो डिफरेंस है इसका कोई लैम्डा बिलोंग्स टू z, मतलब कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यस और नो, समझ रहे हो ना बेटे, इंटीजर होगा वो। क्या और समझाऊं भाई, 10 अगर मैं बोल रहा हूँ 5 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है, क्यों नहीं है, 10 जो है या 10 जो है 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मैं 5 को इनटू इंटीजर लिख सकता हूँ। 10 या 50 मान लो, 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 6 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 6 को मैं इंटीजर नहीं बना सकता, मुझे करना पड़ेगा 50/6 से करना पड़ेगा, तब 50 बनेगा। ये कोई इंटीजर थोड़ी है बेटे, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, अगर उससे डिविजिबल है मतलब उसके टेबल का कोई मल्टीपल होगा। तो दिस इंप्लाइज y माइनस एक्स क्या होगा, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ n होगा। तो माइनस लैम्डा भी इंटीजर ही है, तब भी तो इंटीग्रल मल्टीपल है। देयरफॉर y कॉमा x भी बिलोंग्स टू r। अगर x y है तो y x भी होगा। अब x y z है, x y है y z है, x y है इसका मतलब x माइनस वाई जो है कोई मल्टीपल होगा n का, वेयर लैम्डा 1 कोई इंटीजर होगा। वाई जेड है तो मतलब वाई माइनस जेड भी कोई मल्टीपल ही होगा n का। इन दोनों को ऐड कर देंगे बस, ठीक है बेटे। बाकी 12th में और थोड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन आने लग जाते हैं, तो वो थोड़े से अगर बोलोगे तो 12th की बुक से 2 4 करा दूंगा, लेकिन इसमें ही इन दोनों को ऐड कर देना, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स n हो जाएगा। तो x माइनस जेड भी मल्टीपल ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि और लैम्डा 3 जो है, ये लैम्डा 3 जो है वेयर लैम्डा 3 इज इंटीजर का सम है, तो लैम्डा 3 भी इंटीजर ही होगा, तो ये भी इसका मल्टीपल ही होगा। देयरफॉर x कॉमा जेड भी उस रिलेशन के अंदर होगा। अब आ गया फुल एंड फाइनल लास्ट एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है बेटे। इस जैसे आरडी में 12th में है, आरडी में 11th की तो बस इतनी लिमिटेशन थी, 11th की तो इतने में जान खत्म हो जाती है। आरडी में आते हैं कुछ, वो इस बुक में और भी एक आध क्वेश्चन उड़ा दिया मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं, आपकी पहले वाली है, बिल्कुल नई वाली तो नहीं है ना। अब एक क्वेश्चन और है फुल एंड फाइनल, एक उससे पहले छोटा करवा दूं, एक एग्जांपल है। नहीं, नोट तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ ना यार, आप समझने पे ध्यान दो, पीडीएफ दे रहा हूँ आराम से जाके पहले समझ लो, ये थोड़े टेढ़े क्वेश्चन। अब आ गया इनका गुरु क्वेश्चन। अब आरडी में ऐसे 12th में 5 हैं,
ठीक है ना। 11th में बस एक स्टार्टिंग देके छोड़ रखी है। अब आप सुन लो बेटे, ये रहा आखिरी क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को मत बोलना कि नहीं आया, ठीक है जी। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ नहीं आएगा। है, ये सबसे सही बात है, मैं तो कह रहा था नहीं आएगा। जल्दी है, छोड़ दूं ये वाला क्वेश्चन है। फ्रेश माइंड की बात नहीं है बेटे, वो फ्रेश माइंड में आते ही वो उड़ा देगा, आपका दिमाग ही उड़ा देगा। मतलब ये कि अगली क्लास में दोबारा फिर से शुरू इसी को कर लेगा, और इसके लेवल के और 5 क्वेश्चन करने हो तो 12th की आरडी से करवा दूं। ये वाला क्वेश्चन, यही वाला थे, इसके टाइप पे आते हैं। ये जो अब मैंने आखिर के L4 तक करा है ना, ये वाले यही पूछते हैं बार बार, इनमें घुमा घुमा के पूछते रहेंगे। अब आ गया इनका गुरु क्वेश्चन एक। ठीक है, मैं एक काम करवा देता हूँ, आप उसको देख लो, नहीं समझ में आएगा फिर अगली बार पूछ लेना। मैं तो कह रहा हूँ कि वो घर जाके हंसते हंसते में सोचोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हवा खाने से ही समझ में आती है, थोड़ी सी हवा खाना। देखो अब आप सुन लो बेटे, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। आप ये समझ लो कि रिलेशन, मैंने क्या बताया था, रिलेशन ऑन सेट ए, पहले दिन ही यहाँ पे बताया था। रिलेशन की एक डेफिनेशन है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अ रिलेशन इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये अ रिलेशन इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, बोलना जब मन में बोल लो, रिलेशन इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब आप ये देखो ये क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये एक कोई सेट होगा हमारा, हम ए क्रॉस ए करेंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो ऐसे अब हम आर भी लिखेंगे, इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट पहला भी ए में होगा, दूसरा भी ए में होगा, और ए इज रिलेटेड टू बी। अब हमारा का ये क्वेश्चन है, आर इज ए रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, मतलब पहला ही जो सेट ए है ना मेरा, ए ही जो है वो एन क्रॉस एन है, पहले ही ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं। जो मेरा जो रिलेशन है वो पहले ही एन क्रॉस एन है। तो मुझे ए क्रॉस ए जब करूंगा ना, तो ऐसी एक और ए भी ऐसे ही लिखा होगा एन क्रॉस एन में। तो अब मुझे क्या करना है, रिले ए क्रॉस ए करूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन में ना, ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर्ड पेयर के, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे कुछ बनते जाएंगे। तो ये क्या रिलेशन बोल रहा है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी कब होगा, कि कोई भी चीज जैसे ए इज रिलेटेड टू बी है ना, यहाँ पे ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर उससे रिलेटेड होगा। क्या कंडीशन होगी कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, अगर पहले और फोर्थ का सम बी और सी के बराबर हो जाए, पहले और चौथे का सम सेकंड और थर्ड के बराबर होगा, तो उसको लेते जाना है उस रिलेशन में। ठीक है बेटे, अगर फर्स्ट क्या रिलेशन क्या है, अगर ए बी क्या रिलेशन क्या है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, जैसे ए रिलेटेड टू बी कंडीशन होती है ना बेटे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर, implies a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए। तो जो भी पहला चौथे का सम दूसरा तीसरा होता जाएगा, उसको हम रिलेशन में लेते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट वो वही शुरू हो जाएगा कि इसका हर एक एलिमेंट, इसका जो है ना ए कॉमा बी हमेशा अपने से होगा होगा फॉर ऑल ए बी। हर एक एलिमेंट इसके अंदर जो होगा ना, यहाँ पे ए क्रॉस ए में ए बी होगा, ए के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो मेरा ए है वो कुछ ऑर्डर्ड पेयर है ए बी सी डी, ये बोल रहा है इसका हर एक एलिमेंट खुद से हमेशा ही रिलेटेड होगा। तो हम शुरू करेंगे, हम लिखेंगे कुछ ए बी ले लिया मैंने, किसमें, ए में, एन क्रॉस एन को मैंने ए ले लिया, या एन क्रॉस एन ले लूं, क्योंकि इसने ए तो हम सोच रहे हैं ना, उसने तो नहीं दिया कुछ नाम इसका। पहला एक, सेकंड में अगर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, नहीं, ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट, हम ये बोल रहे हैं कि ए बी जो है सी डी से रिलेटेड है। पहले में कोई एक लिया, यहाँ दो लिए, अब तीन लूंगा। तीसरे में ए बी सी डी ई एफ लूंगा, किसमें, एन क्रॉस एन में,
सच दैट मैं बोलूंगा ए बी सी डी से रिलेटेड है एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। ए बी सी डी से है, सी डी ई एफ से है, तो मुझे ए बी ई एफ से प्रूव करना है। तो अब हम आ जाएंगे पहले एक, हम ऐसे लिखेंगे ए बी is always related to AB because A plus B is A plus B is equal to B plus A। ये हमेशा is always true। बस आपको इतना समझाना, बाकी टीचर के समझ में आ गया, क्योंकि 1 7 हमेशा 1 7 से होगा ही होगा, क्योंकि 1 + 7 7 + 1 तो होना ही होना है बेटे, हमेशा हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। तो ए बी इज ऑलवेज रिलेटेड टू ए बी इज ट्रू। बस इतना ही अब टीचर के समझ में आ गया। अगर ए बी वो बोल रहा है कि ए बी इज ऑलवेज, सेकेंड वाले पार्ट में आएंगे, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी जो है सी डी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा बेटे। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है मतलब ए प्लस डी बी प्लस सी होगा। मतलब 1 7 रिलेटेड होगा 2,8 से, मतलब 1 8 और 9 होता है 7 हो तो 9 भी 9 होता ही है। अगर 1 7 2 8 से होगा तो अब क्या करना है आपको, लेफ्ट को राइट कर देना, राइट को लेफ्ट कर देना, उल्टा पुल्टा करके लिख देना, बी प्लस सी को सी प्लस बी कर देना, ए प्लस डी को डी प्लस ए। बस लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट बदल के लिख देना, अपने आप ही हो जाएगा सी डी इज रिलेटेड टू। अगर ये ट्रू है तो दिस इंप्लाइज ये भी होगा इज रिलेटेड टू ए बी। आप चेक करोगे ना, सी प्लस बी डी प्लस ए अपने आप ही बन गया। आपको लेफ्ट को राइट करना है, राइट को लेफ्ट करना है, आपस में उलट पलट के लिख देना है, तो अपने आप ए बी सी डी वाला सी डी ए बी बन जाता है। ठीक है बेटे, ये चले आगे। ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो सी डी भी ए बी से होगा। अब रही बात तीसरी, ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है और सी डी ई एफ से है, मतलब ए बी अगर सी डी से है, इसका मतलब ए प्लस डी इज बी प्लस सी, ये होगा ही होगा। और सी डी ई एफ से है मतलब सी प्लस एफ इज डी प्लस सी। दिस इंप्लाइज अगर सी डी ई एफ से है, अब इन सबको ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये सी डी अपने आप बीच में गायब हो जाता है, ए एफ ए बी ई एफ में रिलेशन आ जाता है, तो इसको अपने आप ही लिख देंगे ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। क्योंकि आप देख रहे हो ना, ए प्लस एफ जो क्या बचा, ए प्लस एफ क्या बच गया अपने आप ही, बी प्लस ई। ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से है, तो ए बी भी ई एफ से रिलेशन है। समझ रहे हो, वो अपने आप ही बनता चले जाता है। अब इस लेवल के 5 क्वेश्चन 12th में है, उनमें से एक मैंने कर दिया मल्टीप्लाई वाला, ए बी इंटू सी डी। अगर वो आपका मन करे तो मैं आपको करवा दूंगा, नहीं तो मतलब ये बस ये लास्ट लेवल है, मतलब ये रिलेशन का ना एन क्रॉस एन के ऊपर ही रिलेशन चलने लगते हैं। उसमें भी उसका जो 5वां है वो ही खतरनाक है और अच्छा इंटरेस्टिंग है बेटे। कोई क्या है इसमें, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। अगर आपके स्कूल वालों ने पूछ लिया फिर क्या बोलोगे, आंखें बंद करके शुरू हो जाना, ए बी सी डी अपने आप ही होता जाएगा, इसको करते जाओगे हो जाएगा। मतलब सारे क्वेश्चन बस आप लग जाओ, आप देख के रुक गए तो फिर नहीं होगा, आप शुरू हो जाओ, जैसे समझाया इसको ऐसे ही चलने लग जाओ, अपने आप होता चलेगा। ठीक है बेटे, भेज दो पीडीएफ। कितना टाइम हो गया, अभी नोट कर लोगे कि मतलब आप भी कहोगे स्मार्ट वर्क बच्चे मतलब